बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमाम मेहदी के हवाले से सवाल किया गया है। तो इस सिलसिले में जितनी रवायतें पाई जाती हैं वो आखिरी ज़माने के आदिल हुक्मरान के बारे में है। उसमें कहीं इमाम मेहदी का ये जो एक तस्वर है आज सुन्नियों के यहाँ या शियों के यहाँ, और उसके अजीबो गरीब कारनामे हैं। हत्ता कि यहाँ तक है कि इमाम मेहदी साहब जब आएंगे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उमर बिन ख़त्ताब को ज़िंदा करके दिन में हज़ार हज़ार मरतबा फांसी देंगे। अंदाज़ा लगे ये शियों के जो दिलों की एक भड़ास है वो इस तरह निकलती है। तो ये खालस ये जो मेहदी का तस्वर है ये एक झूठ है मुनकर रवायतों के ऊपर और शियों की प्रोपेगंडे के ऊपर ये पूरा फ़लसफ़ा है, और सुन्नी भी इसके अंदर आ गए हैं। डॉक्टर सरार ने तो हर जगह दो राय इख्तियार की हैं। कहते हैं दो मेहदी हैं, एक शियों का एक सुन्नियों का है। तो उस सुन्नी मेहदी के बारे में तो सिफर रहमान भी और अली इंजीनियर भी इतना ज़ोर देते हैं, इतना ज़ोर देते हैं अहमद बिन हंबल की तरह। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, ये खालस शियों का प्रोपेगंडा है। कोई मेहदी का तस्वर इस्लाम के अंदर नहीं है। सिर्फ ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नज़ूल है, क़यामत की निशानी होंगे, आदिल हुक्मरान की हैसियत से होंगे, और 7 साल ज़मीन पर ऐसे होंगे कि दो मोमिनों के दरमियान कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, और जन्नत वाला वो माहौल मोमिनों के अंदर इस दुनिया में अल्लाह ताला एक दफ़ा कायम कर देगा। तो ये एक जो बातिल अकीदा है शियों का, रफ़ज़ियों का, और ख़ास कर इन सुन्नियों ने भी अपना लिया। सब इसी को बयान करते हैं। तारिक कादरी हूँ, तारिक जमील हूँ, तकी उस्मानी हूँ, सारे के सारे इस बातिल अकीदे को पेश करते हैं। सिर्फ डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका बड़ा शिद्दत के साथ रद्द किया है। बल्कि एक सवाल के जवाब में तो उन्होंने तंज़िया अंदाज में जवाब दिया कि हाँ मेहदी साहब आएंगे, इधर ईरान की तरफ से आएंगे, वो ख़ुमैनी का जो मेहदी है, तो इस अंदाज से और शिद्दत के साथ इसका रद्द किया करते थे। और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के नज़ूल का जिक्र करते थे कि ये कुरान हदीस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। उनका रफ़ा भी हुआ है मुजज़ाना तौर पर, उनका नज़ूल भी मुजज़ाना तौर के ऊपर होगा, और क़यामत की निशानी है। और जो इस अकीदे का इनकार करे वो कुरान और हदीस का इनकारी है, और जो इस मेहदी के आने का इंतज़ार करे या इस अकीदे को प्रमोट करे वो भी कुरान और हदीस का इनकारी है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और सही अकीदा अपने आने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बढ़कर यह कि ईमान अकीदा जो होता है, आज हर तरफ शिरक और कुफर का दौर दौरा है। पूरी ज़मीन के ऊपर कुफर शिरक दंदना रहा है, तागूत के झंडे बुलंद हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर तौहीद की दावत, वो दावत जो अंबिया की दावत है, अब उम्मतियों के ज़रिए उठे। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जिनको जब कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि एक हाथ पर सूरज एक हाथ पर चांद रख दो, लेकिन मेरे से ये उम्मीद न रखना या मेरी जान जाएगी या दीन इस्लाम गलबा पकड़ेगा। तो इस अंदाज से हम उठे हैं तौहीद की इस दावत को लेकर, सहाबा इकराम के अंदाज से। अल्लाह ताला हमें ईमान खालिस के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए और कुफ्र शिरक का जनाजा उठे, और मालिक वो मंज़र आँखों से दिखा दे जो हमारी आँखों को ठंडा कर दें कि ये कुफ्र शिरक के सारे अड्डे, ये ज़मीन दोज़ हो रहे हैं, इन सारे मज़ारों को उठा दिया जाए, और सारे इन पीरों और मौलवियों और जो भी शिरक और कुफ्र के दाई हैं, तागूत हैं, इनका तिया पाँचा हो जाए, इनको नाबूद कर दे अल्लाह ताला, और हर तरफ तौहीद का दौर दौरा हो, ईमान खालिस का मामला हो। कोई ये फ़िरका प्रस्ताना नाम ना हो, ना बरेलवी हूँ, ना देवबंदी हूँ, ना अहले हदीस हूँ, ना सल्फ़ी हूँ, ना हम्बली हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम हूँ, और अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर चलने वाले, और सहाबा इकराम का अंदाज़ आ जाए, और मुखलिस और बासलाहियत लोग अल्लाह ताला इस ईमान खालिस के ऊपर इकट्ठे कर दे। अल्लाह ताला वो माहौल बना रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें उसकी बुनियाद फराहम करने और गोया पहले ईंट का एक मौका दिया है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है।